सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशु 8वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता का भावार्थ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता के शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, संचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वाला से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मल्य पवन है, इतने शीतल बहो कि जितना मल्य पवन है। इस कविता का भावार्थ है, कवि कहता है कि मनुष्य को समाज में व्याप्त सारे भेदभाव, जाति, धर्म, रंग भेद और ईर्ष्या आदि से ऊपर उठकर सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा दी है। कवि समाज में पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई प्रकार की रचना का संचार करना चाहता है। वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त करके समाज में मल्य पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता का प्रयत्न करना चाहिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सर्जन है। इस पंक्ति का भावार्थ है, समाज के उत्थान के लिए कोई कदम उठाने से हमें हिचकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक कलाकार चित्रों में नए रंग भरता है या राग की रचना करता है, उसी प्रकार हमें समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना चाहिए। इस नए समाज में हमारा योगदान सृजनता अर्थात रचना की परिभाषा बन जानी चाहिए। लोध शीत से उतना ही जितना पोषक, जीन शीन का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इस पंक्ति का भावार्थ है, हमें अतीत से सबक लेना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। पुरानी यादों में समय व्यतीत करना मूर्खता है। गति या प्रकृति ही जीवन का सदा से आज चला आ रहा है सत्य है। अतः हमें इतना परिवर्तनशील बनकर हमेशा आगे बढ़ता रहना होगा कि हम परिवर्तन की परिभाषा बन जाए। चाह रहे हम धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो रूप को रूप सुलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि धरती को स्वर्ग की तरह बनाना है। बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों के साथ इस नए समाज में अपनी सुंदर कल्पनाओं को साकार करना है। हम अकेले नहीं हैं, यह प्रकृति इस युग निर्माण में हमारे साथ है। इस कार्य में खुद को झोंककर इतना सुंदर बना दो कि आकर्षण की परिभाषा बन जाओ। धन्यवाद।